हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। और बात करते हैं आज डीएलएड 2021 की। तो काउंसलिंग प्रक्रिया जो है डीएलएड का आज से प्रारंभ है और कुछ स्पेशल नोटिस है जो कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। संपूर्ण जानकारी मिलेगा आपको काउंसलिंग से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो नोटिफिकेशन आया है, इट मीन्स आपका जो नोटिस आया है वो देख लेते हैं। तो डीएलएड जिसे हम बीटीसी भी कहते हैं, प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा मेरिट रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि 22 दिसंबर 2021 शाम से 2024 सितंबर 2021 तक आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो आप इतने रैंक तक विद्यार्थी यहाँ पर भर सकते हैं 22 तारीख से, और उसके बाद 30,000 से ऊपर, 30,000 से 1 लाख के बीच में जब आएगा आपका काउंसलिंग डेट, तो वो 25 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो जिसका भी रैंक 1 से लेके 30,000 तक है वो लोग 22 सितंबर शाम से भरना प्रारंभ करेंगे और लगभग 2 दिन का आपका टाइम मिल रहा है। ठीक है, संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की जो तिथि है वो है 25 सितंबर 2021 और आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथि है वो आपका 27 सितंबर 2021 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। तो जो अंतिम तिथि है ना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वही चीज़ दिखाया कि 25 सितंबर से 27 सितंबर तक इधर भी आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है और 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में जिसका भी रैंक है वो लोग अपना काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो जिसकी भी रैंक 1 लाख से लगभग 2,40,000, ठीक है, 154 यहाँ तक है अगर आपकी रैंक, तो भैया आप इसको भर सकते हो। क्लियर है। और संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर 2021 है। क्लियर। नेक्स्ट है परीक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि क्या है, 4 अक्टूबर। अंतिम तिथि इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर से पहले पहले आपको पूरा काम कर लेना है। ठीक है, अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंकिंग वेबसाइट जो ऑफिशियल है updla.government.in पर अवलोकित कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभ्यर्थी की स्टेट रैंक के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु निर्धारित समय अवधि के भीतर वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का चयन कर लॉक करना सुनिश्चित करें। तो ये आप लोगों के लिए दिया गया है और इसको ईजिली से आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ बातें और हैं, देखो। तो संस्थान के विकल्प का चुनाव करते हैं पश्चात चॉइस लॉक ना करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा। तो बहुत लोग क्वेश्चन आ जाता है जैसे आपने चॉइस लॉक ना करने, जैसे विकल्प का चुनाव करने के पश्चात, विकल्प का चुनाव कर लिया आपने कॉलेज का और चॉइस लॉक ना करने, अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तब भी विकल्प को स्वतः ही लॉक कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग बी केयरफुल। ठीक है, तो अगर आप संस्था चुनते हैं तो आप चॉइस लॉक कर देना, अदरवाइज अगर चॉइस लॉक नहीं करोगे तो डिफरेंट क्या होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, जनरेट हो जाएगा आपका कॉलेज, फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। अभ्यर्थी स्वतः अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर चयन करेंगे। अभ्यर्थी अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प भरें। देखो, जो बीएड में होता है सेम चीज़ डीएलएड में भी होता है। ठीक है, उनके विकल्प चुनने की संख्या में कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही विकल्प उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकते हैं, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्प में से किसी एक परीक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। अभ्यर्थी द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने पर यह संभावना है कि उन्हें मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में किसी भी परीक्षण संस्थान का आवंटन ना हो। अतः अधिक से अधिक संख्या में परीक्षण संस्थान का विकल्प चुनना है। ओवरऑल कहने की बात यही है।
अभ्यर्थी के मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही के आवंटन पत्र मतलब अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का भुगतान वेबसाइट पर करना होगा। कितना भैया? 10,000 रुपये आपको भरना है, ठीक है। आप ये किसी से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से या अपने बैंक के द्वारा भुगतान कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है, अतः अभ्यर्थी के स्टेट रैंक एवं भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता के संस्थान सीट का आवंटन करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। एक बार प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों के प्रवेश के अगले चरण प्रक्रिया में पुनः ऑनलाइन विकल्प भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ लेना, ठीक है। बी केयरफुल, इसको पॉज करके वीडियोस को पढ़ सकते हो। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु संस्था आवंटित हो जाने के उपरांत आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उक्त शुल्क 10,000 रुपये किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं होगा और साथ ही उस अभ्यर्थी के काउंसलिंग के अग्रिम जो अगला जो चरण होगा उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। और जो 10,000 रुपये ये रिटर्न नहीं होगा तो उसकी शर्तें भी दिया हुआ है। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब कॉलेज में आपको जाना है और वहाँ पर अपनी दाखिला लेना है, ठीक है। पूरा प्रक्रिया आपको करना है। तो इसको भैया आप भी पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। एंड आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कुछ पूछना होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड मत पूछना, क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ में लिखा हुआ है तो आप भी पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।